हेनरी फेयोल एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। इनके जो मैनेजमेंट और प्लानिंग के प्रिंसिपल्स थे वो हम आज भी स्टडी करते हैं। इनके टोटल 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है। हम 2 पार्ट्स में इस वीडियो को पढ़ेंगे। फर्स्ट, डिवीजन ऑफ वर्क एंड स्पेशलाइजेशन। काम आपका इस तरीके से डिवाइड होना चाहिए कि बंदे की एम्प्लॉय की स्किल्स के अनुसार उसे काम मिले। राइट नाउ आई एम द वन हु इज क्रिएटिंग द कंटेंट, ही इज द वन हु इज रिकॉर्डिंग इट एंड ही इज द वन सेटिंग अप द लाइटनिंग। सो हमें ये काम इसलिए दिया गया है क्योंकि हमें ये काम आता है। उन्हें कैमरे से रिलेटेड काम आता है, उन्हें लाइट से रिलेटेड काम आता है। सो डिवीजन ऑफ वर्क एंड स्पेशलाइजेशन, जिस बंदे का, जिस एम्प्लॉय का जिस चीज़ में स्पेशलाइजेशन है उसी के अनुसार उसको काम दिया जाना चाहिए। वाई? क्योंकि तभी वो काम अच्छे से होगा और होगा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के साथ। सेकंड, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ 2 शब्द है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने किसी को ऑर्डर दिया, दैट इज माई अथॉरिटी। उसने वो ऑर्डर लिया, दैट इज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑर्डर मैं जो देता हूं वो अथॉरिटी है, जो वो बंदा ऑर्डर लेता है उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन दोनों के बीच में सिंक्रोनाइजेशन बहुत जरूरी है। मैं जो ऑर्डर दे रहा हूं वो बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से उठाई जानी चाहिए, वरना तब तक ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव नहीं होगा। थर्ड, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन सिर्फ ये नहीं होता आप सही टाइम पे उठ रहे हो, सही टाइम पे खा रहे हो, नहीं। डिसिप्लिन होता है जो ऑर्गेनाइजेशन टर्म्स में हम बात करते हैं, प्रॉपर कम्युनिकेशन होना, प्रॉपर गिव एंड शेयर होना, प्रॉपर इंटरैक्शन होना, फीडबैक्स होना। ये एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत बड़ा डिसिप्लिन है जो एक ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करने में हेल्प करता है। यूनिटी ऑफ कमांड, हमने पहले पढ़ा था काफ़ी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, बॉटम लेवल। जो कमांड टॉप लेवल इनिशिएट करता है वो बॉटम लेवल तक उसी तरह प्रिसाइसली, क्लियरली ट्रांसफर होना चाहिए। कोई भी सेमेंटिक डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अगर यूनिटी ऑफ कमांड में कोई डिफरेंस हो गया तो क्योस हो सकता है और ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव नहीं हो सकता है। जो टॉप लेवल का कमांड है वो नीचे जाते जाते कुछ और नहीं हो जाना चाहिए। चाइनीज विस्पर्स नहीं होना चाहिए। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, एक ऑर्गेनाइजेशन का एक डायरेक्शन होता है, वो किसी डायरेक्शन में हेड कर रही होती है। जो एक ऑर्गेनाइजेशन का डायरेक्शन होता है वो उस ऑर्गेनाइजेशन के हर एक एम्प्लॉय का डायरेक्शन होना चाहिए। राइट नाउ सपोज यहाँ के ऑर्गेनाइजेशन का गोल है कंटेंट आउट करना, राइट? तो ये मेरा भी गोल है, ये कैमरामैन का भी गोल है, जो लाइटिंग सेटअप कर रहे हैं उनका भी गोल है। एवरी पर्सन इन दिस ऑर्गेनाइजेशन हैज दिस वन गोल विच इज द यूनिटरी गोल। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। कभी हमें ऐसा लगता है कि हम ये काम इस तरीके से कर सकते हैं या हमें ये काम इस तरीके से करना चाहिए ताकि ये रिजल्ट इस तरीके से हो जाए। बट कभी कभार हमें अपना इंटरेस्ट छोड़ना पड़ता है क्योंकि हमें जनरल इंटरेस्ट देखना पड़ता है। हमें कभी कभार अपने वेज छोड़ने पड़ते हैं क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन के वेज हैं वो उस तरीके से कोलैब नहीं कर रहे हैं। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, अगर आपको कोई चीज अच्छी लग रही है बट वो ऑर्गेनाइजेशन के काम की नहीं, ऑर्गेनाइजेशन को उससे कुछ बेनिफिट नहीं है, तो आपको उसे जाने देना पड़ेगा। क्योंकि कभी कभार आपको अपने इंटरेस्ट को ज्यादा महत्व न देते हो, ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को महत्व देना पड़ेगा। दैट इज व्हाट This means remuneration of employees, simply wages and salaries. अगर employees को satisfied salaries मिल रही हैं, satisfied wages मिल रहे हैं, bonuses मिल रहे हैं, incentives मिल रहे हैं, उससे employee का satisfaction बना रहेगा। So no, satisfaction is a intangible part. So satisfaction का यही मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन वो एम्प्लॉय मोटिवेट होगा आगे काम करने के लिए, वो चाहेगा मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाऊँ, राइट? तो इसका मतलब ये होता है रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज। ना अभी हमने 7 पढ़े, मैं नेक्स्ट वीडियो में और 7 बताऊंगा। थैंक यू।